हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है दबंग बीवी। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। मुझे घुटन सी हो रही थी। सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। यह बात तब की है जब कोविड-19 अपने चरम सीमा पर था। चारों तरफ हाहाकार मच रहा था। चारों तरफ भय का माहौल खड़ा कर दिया था। मैं जीवन और मौत के बीच झूल रहा था। जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट था वहाँ बहुत ज़्यादा कुव्यवस्था थी। मुझे ऑक्सीजन लगा हुआ था और इसे 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होना था। उस हॉस्पिटल में मेरी पत्नी को मेरे साथ रहने की अनुमति दी थी क्योंकि उसे भी कुछ दिन पहले कोविड हो चुका था। उस दिन ऑक्सीजन के लिए जिस पानी की ज़रूरत थी वह खत्म हो चुका था। इसमें पानी कैसे और कितना अमाउंट में भरना है ना मैं ही जानता था, ना ही मेरी पत्नी। मेरी पत्नी परेशान होकर हॉस्पिटल स्टाफ को ढूंढने लगी। शाम का वक्त था। मेरी पत्नी ने जिस भी स्टाफ या नर्स से ऑक्सीजन के लिए पानी भरने को कहा, सब ने यही जवाब दिया कि उस रूम में मेरी ड्यूटी नहीं है। परेशान होकर वह इधर उधर दौड़ने लगी। उसने देखा सारे नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ आपस में हंसी मजाक और मस्ती कर रहे थे। किसी ने उसकी नहीं सुनी। इधर मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक भी डॉक्टर राउंड पर नहीं था। उसने दौड़कर सबसे विनती की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसने पूछा कि इस रूम की जिसकी ड्यूटी है वह कहाँ है, पर किसी ने नहीं बताया। अचानक मेरी पत्नी ने रौद्र रूप धारण किया और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास दौड़ती हुई चली गई। दहाड़ते हुए उसने वहां की स्थिति बताई, किंतु वहां भी उसे लापरवाही से जवाब दिया गया। गुस्सा, घबराहट और डर के बीच झूलती हुई उसने डॉक्टर को ढूंढना शुरू किया, किंतु कोई डॉक्टर नहीं मिला। कभी दौड़कर वह मेरे पास आती और मुझे हिम्मत दिलाती और कभी दौड़कर उन सारे स्टाफ से मनुहार करती। मैं 45 मिनट से बिना ऑक्सीजन के था। उसने मुझ में हिम्मत और आत्मशक्ति जगाई। अंततः जब हालत नियंत्रण से बाहर हो गया तब उसने हार कर पुलिस को फोन लगाया और उसके बाद किसी अखबार को सूचना दी। देखते देखते मीडिया और पुलिस की भीड़ लग गई। सारे मीडिया वालों ने वहां के स्टाफ को घेर लिया। पुलिस छानबीन करने लगी। पूरे हॉस्पिटल में दहशत फैल गया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट तुरंत सक्रिय हुआ। उसने माफी मांगी और तब जाकर मेरे ऑक्सीजन के लिए पानी का इंतजाम हुआ। उस दिन मैंने अपनी पत्नी के भीतर की ताकत को पहचाना। कोविड के कारण वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फिर भी उसने अपनी हिम्मत के बल पर मेरी जान बचाई। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।